Hello and welcome dear students to Math Civil channel. I am Yamkesh Srivastava. You are watching a part of basic to higher maths. बच्चों लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा कि जब किसी राशि में दो बार वृद्धि होती है या एक बार वृद्धि और एक बार कमी होती है तब उसकी फाइनल वृद्धि या फाइनल कमी क्या होती है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा और इस पर बेस्ड दो क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दिया गया था। उस क्वेश्चन पर पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। तो आइए देखते हैं पहला होमवर्क क्वेश्चन। होमवर्क डिस्कशन का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी वर्ग के प्रत्येक कोण को दोहरा कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। जब हम किसी लेंथ को डबल करते हैं तो मतलब कि हमने उसमें 100% की वृद्धि कर दी। तो अब ये कह रहा है कि वर्ग है, वर्ग की भुजाओं में 100% की वृद्धि कर दी जाती है, यानी कि उसमें दो बार वृद्धि होती है, एक बार 100% की और दूसरी बार फिर 100% की वृद्धि हो जाती है। तो सोचिए ज़रा सा परिणामी वृद्धि क्या होगी कि 100 प्लस 100 प्लस 100 इंटू 100 अपान 100। आप इसको ओरल भी कर सकते हैं, ये आपको कुल मिला करके 300% दे देगा। तो जब किसी वर्ग के कोण में हम जब किसी वर्ग को डबल कर देंगे तब उसके क्षेत्रफल में 300% की वृद्धि हो जाती है। इस तरीके से हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। तो ये रहा हमारा होमवर्क डिस्कशन। होमवर्क डिस्कशन के दूसरे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक है। यदि 20% की छूट दी जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। पहले तो जो अंकित मूल्य है उसके क्रय मूल्य से 50% बढ़ा दिया जाता है और उसके बाद फिर उस पर 20% का डिस्काउंट कर दिया जाता है। तो लाभ कितना होगा ये हमको बताना है। इस क्वेश्चन में इस बात की जानकारी दे दी गई है कि जो रिजल्टेंट होगा वो लाभ होगा। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत इक्वल टू पहला प्रतिशत यानी पहली वृद्धि 50% प्लस दूसरी वृद्धि, लेकिन जो दूसरी वृद्धि है वो वृद्धि नहीं है, वो छूट है, कमी है, तो यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा 20। अब इसके बाद यहाँ पर माइनस होगा क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में है। वृद्धि का मतलब प्लस और कमी का मतलब माइनस, तो दोनों का प्रोडक्ट माइनस आएगा और ये होगा 50 इंटू 20 अपान 100। ये उसका फाइनल प्रॉफिट परसेंट होगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे 30 माइनस 20 से कैंसिल हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, यानी कि आ जाएगा 20%। 20% इसका लाभ प्रतिशत होगा। वैसे भी हम देख रहे हैं कि चूंकि यहाँ पर पॉजिटिव की साइन लगी है इसलिए यह लाभ प्रतिशत होगा। तो हम देखते हैं कि इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने होमवर्क डिस्कशन को समाप्त किया। होमवर्क डिस्कशन के बाद हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि जब दो लगातार इंक्रीमेंट होता है तब फाइनल इंक्रीमेंट क्या होता है, या एक इंक्रीमेंट और एक डिक्रीमेंट होता है तब फाइनल इंक्रीमेंट या फाइनल डिक्रीमेंट परसेंट क्या होता है। लेकिन इस पार्ट में हम देखेंगे कि अगर लगातार दो डिक्रीमेंट होते हैं, लगातार दो कमियां होती हैं, लगातार 2% कमी होती है, तब उनका जो फाइनल डिक्रीमेंट परसेंट होता है, फाइनल परिणामी प्रतिशत कमी होती है, वो कितनी होती है वो हम देखते हैं। इस पर बेस्ड क्वेश्चन को हम देखते हैं और समझते हैं इस कंसेप्ट को। तो अगर हम ये कहें कि कोई राशि है, उस राशि में एक बार R1% की कमी हो जाती है और उसके बाद फिर R2% की कमी हो जाती है, दो बार कमियां होती हैं, तब जो फाइनल कमी होती है वो क्या होगी, -R1% -R2%
प्लस R1% इंटू R2% अपॉन 100 है तो वही चीज़, लेकिन चूंकि डिक्रीमेंट है तो डिक्रीमेंट के लिए हम नेगेटिव यानी कि माइनस साइन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस और यहाँ भी माइनस होता, लेकिन ये माइनस और ये माइनस मिल करके फिर वो प्लस की साइन बना देता है। तो ये होता है परिणामी कमी प्रतिशत। जब दो बार कमी होगी तो निश्चित रूप से जो परिणामी होगा वो कमी ही होगा। तो बहुत शार्ट में ये फॉर्मूला आपको बताया जा रहा है, चूँकि पिछले पार्ट में हम लोगों ने इसके बारे में डिटेल पढ़ा है। तो अब हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन को देखते हैं और अपनी क्लियरिटी को और अच्छी बनाते हैं। जब एक ही राशि में दो बार कमी होती है तब वो जो फाइनल कमी होती है वो -R1 -R2 प्लस R1 R2 अपान 100 हो जाता है। इसी फार्मूले पर बेस्ड एक क्वेश्चन हम और देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कमी हो जाएगी। इसके लिए हमको 4 ऑप्शन दे रखा है। तो दो बार कमी होगी, चूँकि केवल उसकी परिधि में कमी हो रहा है। देखिए कह रहे हैं कि वृत्त की परिधि को 50% कम कर दी जाए। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा कि कोई भी वृत्त होगा उसकी त्रिज्या की प्रतिशत वृद्धि, परिधि की प्रतिशत वृद्धि और व्यास की प्रतिशत वृद्धि तीनों आपस में बराबर होती है। तो जब यहाँ पर इसकी परिधि में 50% की कमी हो रही है तब उसी हिसाब से उसकी त्रिज्या में भी 50% की कमी हो जाएगी, यानी कि जो R1 होगा वो 50% हो जाएगा और जो R2 होगा वो भी 50% हो जाएगा। लेकिन अब चूंकि ये कमी हो रहा है इसलिए यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो इसी फार्मूले से हम निकालेंगे कि क्षेत्रफल में कमी प्रतिशत इक्वल टू माइनस पहली वाली कमी 50%, 50 फिर -50 फिर +50 इंटू 50। आप यहाँ पर माइनस प्लस करके यहाँ -50 यहाँ -50 करेंगे तो फिर वो प्लस आ जाएगा अपान 100। इसको हम सॉल्व कर देंगे तो ये आएगा -100 प्लस दोनों जीरो से कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा 5 5 ज़ा 25, तो ये हमें देगा -75%। इसका जो रिजल्ट होगा वो परसेंट में ही आएगा। तो ये माइनस साइन दिखाता है कमी को, तो इसको हम लिख देंगे 75% कमी। तो वही यहाँ पर पूछी जा रही है कि उसके क्षेत्रफल में कमी हो जाएगी कितने प्रतिशत की, तो 75% की कमी हो जाएगी और हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हम बहुत जल्दी से, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्दी से हम ओरल इसको कर सकते हैं। दो क्रमागत कमी पर आधारित एक क्वेश्चन और हम देखते हैं। इस क्वेश्चन को अगर हम चाहें तो दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताना चाहते हैं जिससे इस क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे ढंग से, बहुत सिंपल तरीके से बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक मशीन की कीमत में हर वर्ष 10% घट जाती है। एक मशीन की कीमत हर वर्ष 10% घट जाती है। तदनुसार यदि उसकी वर्तमान कीमत ₹50,000 हो तो 2 वर्षों बाद उस मशीन की कीमत कितनी रह जाएगी। एक तो उसकी कीमत इस समय 50,000 है और हर वर्ष 10% उसकी कीमत घट जाती है, तो 2 वर्ष के बाद उसकी कीमत कितनी रह जाएगी। आप सोचिए ज़रा सा कि जो परिणामी कमी होगी, परिणामी कमी जो प्रतिशत होगा वो कितना होगा, -10 प्लस 10 इंटू 10 अपान 100। परिणामी कमी यही होगी। इसको हम सॉल्व कर देते हैं तो -20 प्लस 1,
तो ये आ जाता है -19%, यानी कि 19% कमी, 19% की कमी हो जाती है। फाइनली 2 वर्षों में 19% की कमी हो जाती है। अब एक डाटा हम बनाते हैं कि सोचिए ज़रा सा कि अगर हम इस डाटा को बनाएं और हम ये कहें कि पहले उसकी कीमत 100 रही होगी, ये प्रारंभिक, ये अंतिम। मान लीजिए कि इस समय उसकी कीमत 100 रुपये है, तो 2 वर्ष बाद 19% कम होकर के उसकी कीमत 81 रुपये हो जाएगी। ठीक उसी तरीके से अगर आज उसकी कीमत 50,000 है, 50,000 रुपीज़ आज उसकी कीमत है, तो 19% कम होकर के मान लीजिए वो x हो जाता है। तो अब इस x की वैल्यू हम निकाल देते हैं, दिस अपान दिस इक्वल टू दिस अपान दिस, या 100 अपान 50,000 इक्वल टू 81 अपान x, दोनों हम कर सकते हैं। चूँकि हमें x की वैल्यू निकालनी है इसलिए हम x को ऊपर रखना चाहते हैं, तो नीचे से ऊपर को लेंगे 50,000 अपान 100, 50,000 अपान 100 इक्वल टू x अपान 81। इसको सॉल्व कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा x की वैल्यू 500 इंटू 81 इक्वल टू 00, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40। तो उसकी 2 साल के बाद जो कीमत रहेगी उस मशीन की कीमत 40,500 हो जाएगी और हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जब 2 वृद्धि होती है, 2 कमी होती है, 1 वृद्धि 1 कमी होती है, तब इसका जो फाइनल रिजल्ट का प्रतिशत होता है वो निकालना हम लोगों ने सीख लिया। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि अगर 3 बार वृद्धि होती है या 3 बार परिवर्तन होता है, वो कमी के रूप में हो चाहे वृद्धि के रूप में हो, अगर उसका प्रतिशत हमको दिया है तब उसका फाइनल परसेंटेज कैसे हम निकालते हैं। तो उसके लिए देखिए 3 कमियां होंगी, R1, R2, R3। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों का परिणामी निकाल लेंगे जैसे पहले निकालते थे। उसके बाद फिर अब ये 1 बन जाएगा तो इसका और इसका परिणामी हम निकाल देंगे, तो हमारा रिजल्टेंट परिणामी मिल जाएगा। जैसे अगर R1%, R2% और R3% 3 कमियां होती हैं, 3 परिवर्तन होते हैं, तो पहले हम इन दोनों को लेके सॉल्व करेंगे। हमें मान लीजिए R4 मिल जाता है, जो रिजल्ट मिलेगा वो R4% मिल जाता है। तो इस R4 और इस R3 को लेके हम सॉल्व कर देंगे तो हमें फाइनल इंक्रीमेंट या फाइनल डिक्रीमेंट परसेंट मिल जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, ये क्वेश्चन पार्ट 7 में होमवर्क के रूप में दिया गया था, उसको पार्ट 8 में बताना था, लेकिन इसकी चूँकि हमें ट्रिक बतानी थी और वो ट्रिक आपको पार्ट 9 में बताई गई, इसलिए हमने इसको पार्ट 8 में डिस्कस नहीं किया। हम इस क्वेश्चन को इस पार्ट में डिस्कस कर रहे हैं और वो भी इसका सॉल्यूशन हम ट्रिक के साथ करेंगे। तो ये कह रहा है कि एक परीक्षा में जिसमें पूर्णांक 500 थे, ए को बी की अपेक्षा 10% अंक मिले, उसी में बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले और सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले। यदि ए को 360 अंक मिले तो डी को पूर्णांक के कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। इसमें ए बी सी डी 4 परीक्षार्थी हैं। अगर हम यहाँ पर इसके बारे में डिटेल जानकारी ले लें तो हमें ये मिलता है कि ए बी सी डी ये 4 परीक्षार्थी हैं और ये चारों परीक्षार्थी एक परीक्षा देते हैं। उस परीक्षा का जो पूर्णांक था वो 500 था, तो जो पूर्णांक हुआ वो 500 था। अब ये कह रहे हैं कि ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बी में से 10% माइनस कर देते हैं तो हमें ए का अंक मिल जाता है। और फिर ये कह रहे हैं कि उसी में बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले। बी को सी की अपेक्षा
यानी कि सी में अगर हम 25% ऐड कर देते हैं तब हमें बी का परसेंटेज मिल जाता है। फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि और सी को डी की अपेक्षा 20% कम मार्क्स मिले। सी को डी की अपेक्षा 20% कम मिला, यानी अगर हम डी में से 20% माइनस कर देंगे तो हमें सी का परसेंटेज मिल जाएगा। अब ये करेंगे यदि ए को 360 अंक मिले हो, इस ए को 360 अंक मिला तो डी को पूर्णांक के कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, डी को कितना मिलेगा ये हमें निकालना है। देखिए अब डी में से 20% कम हुआ तो सी का बना, सी में से 25% अधिक हुआ तो डी का मिला, बी में 10% कम हुआ तो ए का मिला। यानी डी से ए तक पहुंचने के लिए 3 बार इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो रहा है, यानी प्रतिशत वृद्धि या कमी हो रही है। तो वही चीज़ है, डी में 3 क्रमागत परिवर्तन होते हैं। डी में 3 क्रमागत परिवर्तन होता है, तब उसके फाइनल परसेंटेज को हम कैसे फाइंड करते हैं, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो 20% और 25% का परिणामी परिवर्तन प्रतिशत क्या होगा, आसानी से हम निकाल सकते हैं। ये कमी हो रही, ये वृद्धि हो रही है, तो -20 + 25 -20 × 25 अपॉन 100। आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 5 माइनस 25 4 ज़ा 100 4 5 ज़ा 25 = 0%। यानी कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। एक बार 20% कम हुआ, फिर 25% बढ़ गया तो हम बी तक पहुँच गए। अब हम 0% का और इसके साथ जब लेंगे, एक बार 0% और -10% का जब करेंगे तो फाइनल -10% ही आ जाएगा। तो पुनः 0% तथा 10% का परिणामी प्रतिशत = कितना होगा, 10% आ जाएगा। 0 के साथ 10 का करेंगे तो 10% ही आएगा, बल्कि आप समझ लीजिए कि -10% आ जाएगा। तो कुल मिला के हुआ कि जब डी में 10% की कमी होगी तब हमें ए का पूर्णांक मिलेगा। तो डी का प्राप्तांक ये है, इसमें अगर हम 10% की कमी कर देंगे तो हमें ए का प्राप्तांक मिल जाएगा। तो डी माइनस डी का 1/10 यानी कि d/10 = ए का प्राप्तांक। ए का प्राप्तांक कितना है, 360। सॉल्व कर देंगे, इसको मिल जाएगा 9d/10 = 360। तो यहाँ से d की वैल्यू हमें मिलेगी 360 × 10/9। 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 0। तो d की वैल्यू मिल जाएगी 400। तो इस तरह हम देखते हैं d के प्राप्तांक का प्रतिशत, डी के प्राप्तांक का प्रतिशत क्या होगा, डी का प्राप्तांक जो कि 400 है × 100 अपॉन पूर्णांक जो कि 500 है। 100 5 ज़ा 5 8 ज़ा, यानी कि डी का जो प्राप्तांक है उसका प्रतिशत 80% होगा। और इस तरीके से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन पार्ट 7 में बताया गया है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से देखते हैं। इस बार हम लोग कैलकुलेशन कम करेंगे, ओरल ज़्यादा काम करेंगे इस पर। कह रहे एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले। ये ए है, ये बी है। ये देखिए इस तरीके से है कि ए है, बी है, सी है। 3 लोग हैं इसमें, ए बी सी और एक डी भी है।
ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, ए को बी की अपेक्षा 25% ज़्यादा मिले, यानी कि बी में 25% जोड़ देंगे तो हमें ए का परसेंटेज मिल जाएगा। और फिर कह रहे हैं बी को सी की अपेक्षा 10% कम मिले, बी को सी की अपेक्षा 10% कम हो गया। फिर कह रहे हैं कि सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक मिले, सी को डी की अपेक्षा 25% ज़्यादा मिला, तो इसमें 25% ऐड कर दिया गया। फिर कह रहा है कि तदनुसार यदि डी को 500 में से 320 अंक मिला, इसको 320 अंक मिला 500 में से, तो ए को कितने अंक मिले, इस ए को कितना मिला। डी में ये सारे परिवर्तन हुए तो हम ए तक पहुंच गए। तो फाइनल परिवर्तन आप निकाल लीजिए इन दोनों को लेकर के, जो आता है उसके साथ इसको लेकर के फाइनल परिवर्तन हम निकाल लेते हैं। तो पहला परिवर्तन देखिए, वृद्धि हो रही है कमी हो रही है, तो 25 माइनस 10 15, और फिर माइनस 25 गुणे 10 250 बटे 100, दो 0 0 से कटेगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 5 बटे 2, 15 माइनस 5/2, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 5, 25/2%। इन दोनों का जब हमने फाइनल निकाला तो 25% मिला। अब इसका और इसका हम फाइनल परसेंट निकालेंगे, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव, यानी कि दोनों वृद्धि हो रही है। तो फाइनल परसेंटेज क्या निकलेगा, 25 प्लस 25/2 ये वाला, फिर प्लस दोनों का मल्टीप्लिकेशन 25 इंटू 25/2 इंटू 100 हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए, 25 4 जा, तो ये हमें मिलेगा 25 प्लस ये 25/2 और ये मिलेगा 25/8। इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम आएगा 8, तो हो जाएगा 200 प्लस 100 प्लस 25, तो ये हो जाएगा 200 325/8%, यानी कि फाइनल परसेंटेज 325/8% हो जाएगा। तो अब ये कह रहे हैं, यानी कि डी में अगर 325/8% का परिवर्तन होता है तो हमें ए का अंक मिल जाएगा। तो हमने देखा कि डी के अंक में 325/8% की जब वृद्धि होती है तो हमें ए का अंक मिल जाता है, और डी का अंक 320 है, तो 320 प्लस 320 का 325/8%, यही होगा ए का अंक। इसी को सॉल्व कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। लेकिन सॉल्व करने का तरीका देखिए, 320 प्लस 8 4 जा 40, तो 40 का 325% माने 325/100, ये 0 0 से कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 6 जा 5 5 जा, तो ये हो जाएगा 320 प्लस 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 13, तो ये हो जाएगा 450, यानी कि ए को 450 अंक मिलेंगे, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर हम चाहें तो शॉर्ट में इस क्वेश्चन को भी इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। 3 क्रमागत वृद्धि पर आधारित एक क्वेश्चन और हम देखते हैं। ये क्वेश्चन आधारित है गोले के आयतन पर। इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम एक बात को समझ लेते हैं कि जो गोले का आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई r क्यूब। इसमें अगर हम देखें तो इसकी त्रिज्या की पावर 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमें त्रिज्या में परिवर्तन दिया रहेगा, जब त्रिज्या में परिवर्तन होगा तब उसके आयतन में, यानी गोले के आयतन में 3 बार परिवर्तन होगा। त्रिज्या में 1 पावर होती है और आयतन में त्रिज्या की 3 पावर होती है। त्रिज्या में 1 बार परिवर्तन होगा तब गोले के आयतन में 3 बार परिवर्तन होगा। तो इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है।
क्वेश्चन कहता है कि यदि एक गोलक यानी गोला की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए ज़रा सा, त्रिज्या में वृद्धि हो रही है यानी r का मान 50% है, त्रिज्या में 50% की वृद्धि हो रही है तो आयतन में 3 बार वृद्धि होगी। 50%, 50% और 50%। तो तीनों का एक साथ निकालना हम नहीं जानते हैं, पहले हम इन दोनों का परिणामी वृद्धि निकालते हैं। तो क्या होगा, इन दोनों की परिणामी वृद्धि 50 + 50 + 50 × 50 अपान 100। दोनों जीरो से कैंसिल होगा तो 50 + 50 100 और 5 5 = 25 यानी कि 125% की वृद्धि हो गई। वो तो इन दोनों की परिणामी वृद्धि है। अब हम इस परिणामी वृद्धि और इस तीसरी वृद्धि से एक नई परिणामी वृद्धि निकाल देते हैं। तो अब हम निकालेंगे 125 और 50 को लेकर के। तो क्या होगा, 125 + 50 + 125 × 50 अपान 100। चूँकि सब वृद्धि ही है इसलिए कहीं पर नेगेटिव साइन नहीं लगेगी। तो अब ये जीरो इस जीरो से कैंसिल, या आप समझ लीजिए 50 × 1 = 50, 52 = 100। तो ये हो जाएगा 175 प्लस ये होगा 125/2। इसको हम सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 2, इसका एलसीएम होगा 2 5 = 10, 5 3 + 125 ये हमें देगा 5 5 + 2 7, 3 + 1 4, 475/2% ये हमें दे देगा। तो इसको अगर हम सॉल्व कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा इक्वल टू 2 2 = 4, 2 3 = 6, 2 7 = 14, 2 5 = 10 यानी कि 237.5% की इसमें वृद्धि होगी। तो इस तरीके से हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन एसएससी 2012 में पूछा गया था। अगर आप ओरली कैलकुलेशन कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। एक और क्वेश्चन हमने यहाँ लिख के रखा है, हम इसको भी यही सॉल्व कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी जाती है और ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाती है तो आयतन में कितना परिवर्तन होगा। अब देखिए, सिलेंडर जो होता है वो बेलन के आकार का होता है, का आयतन = πr²h। अब इसमें देखिए, त्रिज्या की 2 पावर है और ऊंचाई की 1 पावर है। तो त्रिज्या में अगर वृद्धि या कमी होती है तो उसके आयतन में 2 बार वृद्धि कमी होगी, और ऊंचाई में अगर वृद्धि या कमी होती है तो ऊंचाई में 1 बार वृद्धि या कमी होगी, क्योंकि यहाँ पर h की 1 पावर है। तो आयतन में 2 बार ये 1 बार ये, कुल मिला के 3 बार वृद्धि या कमी होगी। अगर वृद्धि होगा तो वृद्धि होगी और अगर कमी होगा तो कमी होगी। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि त्रिज्या 50% कम कर दी जाती है। तो ये देखिए, 50% एक बार और 50% दूसरी बार, 2 बार ये त्रिज्या कम होगी। और कह रहे हैं कि ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाती है, और ये ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाती है। ये नेगेटिव साइन के साथ होगा और ये पॉजिटिव साइन के साथ होगा। तो पहले हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। 50% और 50% का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, 50 + 50 -50 -50 + 50 × 50/100। सॉल्व कर देंगे इसको तो ये हमें देगा -100 + 25 = -75%। अब इस -75% और इस 50% से हम निकाल लेते हैं परिणामी वृद्धि। तो वो क्या होगा,
-75 प्लस 50 -75 इंटू 50/100। लॉजिक वही है, मेथड हमारा वही है, नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ जब नेगेटिव इंटू पॉजिटिव करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। 51 ज़ा 50, 52 ज़ा 100, और ये हमें देगा -25, और ये देगा -2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10। दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमें देगा -2 3 + 2 5 + 1 6 -62.5%। अब इसको हम -62.5% कहें, या हम ये कहें कि 62.5% की कमी हो जाती है। लेकिन इन्होंने कमी या वृद्धि की बात नहीं की है, इन्होंने कहा कि केवल कितना परिवर्तन होगा। तो परिवर्तन जब पूछा जाएगा तो उसको हम न्यूमेरिकली देखते हैं, उसको हम साइन को छोड़ देते हैं। तो 62.5% हमारा आंसर, यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने आयतन पर बेस्ड 2 क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगर किसी वस्तु के दाम में x% की वृद्धि हो जाती है और उसकी खपत में y% की कमी हो जाने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तब इस कंडीशन में हम क्या देखते हैं कि वृद्धि और कमी इन दोनों का जो परिणामी परिवर्तन है, परिणामी परिवर्तन का जो प्रतिशत है वो 0% है। किसका किसका परिणामी परिवर्तन? x% वृद्धि और y% कमी का। तो क्या होता है परिणामी परिवर्तन? x% माइनस y% माइनस xy/100, ये इक्वल टू हो जाएगा 0। अब यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आपको इन दोनों को एक साथ करना होगा। तो क्या होगा? x माइनस xy/100 इक्वल टू y हो जाएगा। यहाँ से आप x को बाहर कर देंगे तो मिलेगा 1 माइनस y/100 इक्वल टू y। तो x की वैल्यू x हो जाएगा 100 माइनस y/100 इक्वल टू y, यानी कि यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 100y/100 माइनस y। तो अब देखिए x है क्या? वृद्धि प्रतिशत। तो वृद्धि प्रतिशत इक्वल टू 100 इंटू y क्या है? y कमी प्रतिशत है, कमी प्रतिशत अपान 100 माइनस कमी प्रतिशत। इसका ये फार्मूला बन जाता है। हम चाहे तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करके सॉल्व कर लें और चाहे तो इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ से आपको y की वैल्यू निकालनी होती तब आप क्या करते? y के टर्म को एक साथ कर लेते और x के टर्म को एक साथ। इस कंडीशन में आप y के टर्म को एक साथ कर देंगे तो मिलेगा x इज इक्वल टू वाई, कॉमन हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपान 100। तो यहाँ से आपको मिलेगा x इज इक्वल टू वाई 100 प्लस एक्स अपान 100, और यहाँ से y की वैल्यू आपको मिल जाएगी 100x अपान 100 प्लस x। यहाँ से अगर हम देखें तो y क्या है? y कमी प्रतिशत है। तो कमी प्रतिशत इक्वल टू 100 इंटू x क्या है? x वृद्धि प्रतिशत है। तो वृद्धि प्रतिशत अपान 100 प्लस वृद्धि प्रतिशत। तो ये इसका फार्मूला बन जाता है, ये वृद्धि प्रतिशत का फार्मूला बन जाता है और ये कमी प्रतिशत का फार्मूला बन जाता है। लेकिन मेन इक्वेशन हमारी ये है कि परिणामी परिवर्तन का जो प्रतिशत होगा वो 0% होगा। ये इसकी मेन थीम है। तो आइए देखते हैं इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। स्टूडेंट्स इससे ज़्यादा घबराते हैं
कि आखिर इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें। इसके लिए वो फार्मूला याद करते हैं, लेकिन कभी कभी फार्मूला भी दिमाग से मिस कर जाता है। तो इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, कुछ नया नहीं है। जो हम दो वृद्धि, दो कमी, एक वृद्धि और एक कमी पर बेस्ड क्वेश्चन को जैसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक वैसे ही इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। बस इन्होंने कहने का नज़रिया बदल दिया, तो हमको भी समझने के नज़रिए को चेंज करना होगा। क्वेश्चन कहता है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। देखिए, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। तदनुसार यदि कोई गृहिणी अपनी खपत कम करके उसके खर्च को पहले जैसा रखना चाहती, कोई परिवर्तन नहीं होगा, खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन चीनी का दाम बढ़ गया तो गृहिणी अपनी खपत को कम कर देती है। एक बार बढ़ा, उस एक चीज़ बढ़ा, दूसरी चीज़ घट गई और जो खर्च है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो वो अपनी चीनी की खपत को कितने प्रतिशत कम कर देगी। तो आप ये मान लीजिए कि माना X% कम कर देती है। क्या कर देती है? चीनी की खपत, लिख दीजिए, माना चीनी की खपत X% कम कर देती है। पहले क्या हुआ कि चीनी के दाम में 20% का इंक्रीमेंट हो गया। परसेंट को हम नहीं लिखते हैं वैसे ही। बाद में क्या हुआ कि उसने चीनी की खपत में X% को कम कर दिया। पहले दाम बढ़ा, उसने खपत कम कर दिया। तो रिजल्टेंट जो हम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? पहला प्रतिशत माइनस दूसरा प्रतिशत माइनस पहला इंटू दूसरा अपान 100, ये हो गया परिणामी वृद्धि प्रतिशत। लेकिन इनके हिसाब से परिणामी वृद्धि प्रतिशत तो हुआ ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो परसेंटेज परिवर्तन हुआ वो 0% का परिवर्तन हुआ। इसी को सॉल्व कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा 21 ज़ा 20, 25 ज़ा। इस 20 को राइट साइड में, इन दोनों को राइट साइड में ले लेते हैं, ये लेफ्ट में रहेगा। तो 20 = x प्लस x/5 सॉल्व कर देंगे। 20 = 6x/5, तो x की वैल्यू मिलेगी 225 ज़ा 100/6, यानी कि 2 3 ज़ा 6, 250 ज़ा 100, यानी कि 50/3, जो कि हमें देगा 16/2/3%। तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने का नज़रिया थोड़ा सा चेंज करना था, उसको समझना था कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कोई परिवर्तन नहीं है, वही एक बार वृद्धि एक बार कमी, और फाइनल जो परिवर्तन है वो कुछ हुआ ही नहीं, तो वो हमने 0 कर दिया। इस क्वेश्चन को अगर हम फार्मूले से करना चाहें तो उसको भी हम देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को अगर हम फार्मूले से सॉल्व करना चाहें तो वो पूछ रहे हैं कि गृहिणी अपने चीनी की खपत को कितने प्रतिशत कम कर देती है। तो यानी कि हमें निकालना है कमी प्रतिशत। तो कमी प्रतिशत का फॉर्मूला होगा 100 इंटू यहाँ पर वृद्धि प्रतिशत। अगर यहाँ पर कमी प्रतिशत है तो यहाँ वृद्धि प्रतिशत होगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, और नीचे यही चीज़ होगी 100, चूँकि वृद्धि है तो प्लस होता है, तो वृद्धि प्रतिशत। यहाँ पर वैल्यूज़ को हम पुटअप कर देते हैं, तो 100 इंटू वृद्धि प्रतिशत कितनी है? 20% की वृद्धि हो रही है, 20/100 प्लस 20। सॉल्व कर देंगे इसको, 100 इंटू 20/120, 26 ज़ा 120, 2 3 ज़ा 6, 250 ज़ा 100, यानी हमें ये मिला 50/3%। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 16/2/3%। तो इस तरीके से हम फार्मूले से भी कर सकते हैं। फार्मूला अगर हमें नहीं याद है तो कंसेप्ट तो हमको याद रहना ही चाहिए कि इसका मेन कंसेप्ट क्या है, जिस कंसेप्ट से हम लोगों ने जस्ट अभी पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीनी की मूल्य 20% घट गया। चीनी का मूल्य 20% घट गया। ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। तो हमें निकालना है वृद्धि प्रतिशत, और वो वृद्धि प्रतिशत क्या होगा? 100 गुणे कमी
बटे 100 माइनस कमी प्रतिशत। इसी में वैल्यूज़ को हम रख देंगे और हमें एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। तो ये होगा 100 इंटू 20/100 माइनस 20। सॉल्व कर देंगे 100 इंटू 20/80, 24 ज़ा और 4 25 ज़ा, यानी कि कुल 25% वृद्धि हो जाएगी, यानी उसको 25% ज़्यादा चीनी मिलेगा। अब देखिए, अगर मान लीजिए ये फॉर्मूला आपको भूल जाता है तो इस बात को आप ध्यान में रखिए कि जो व्यय में परिवर्तन है, व्यय परिवर्तन प्रतिशत वो 0% है। व्यय में जो परिवर्तन होता है वो 0% है, कोई परिवर्तन होता ही नहीं है। करेक्ट, पहले तो दाम 20% घट जाता है, तब उसको कुछ ज़्यादा चीनी मिल जाती है। मान लीजिए कि x% उसको ज़्यादा चीनी मिल जाती है, तो हम 20% और x% का निकाल रहे हैं परिणामी परिवर्तन, वो होगा -20x/100 = 0। इसी को सॉल्व कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। -20 को राइट साइड में ले लेंगे और इन दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे तो x माइनस 21 ज़ा 20, 25 ज़ा x/5 = 20, 5 1 ज़ा 5 माइनस 1 4 x/5 = 20। तो यहाँ से x = 20 इंटू 5/4, 5 ज़ा 20, x = 25%। तो इस तरीके से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये इसका अलग मेथड है और ये अलग मेथड है। ये मेथड इस मेथड से निकाला गया है, तो आप चाहे इससे कीजिए और चाहे इस मेथड से कीजिए, दोनों बात बराबर है। ये एक क्वेश्चन है जो कि अपने में बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं और ये भी देख लेते हैं कि शॉर्ट में कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं कि यदि ए की आय बी से 40% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। ये देखिए ए है और ये बी है। कह रहे ए की आय बी की आय से 40% कम है, यानी इसमें से अगर हम 40% का डिस्काउंट कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो ए की आय मिल जाती है। तो ए की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दें कि वो बी की आय के बराबर हो जाएगा। मतलब ये होगा कि ये इससे 40% कम है तो ये इससे कितना प्रतिशत ज़्यादा होगा। ये इससे 40% कम है और ये इससे x% ज़्यादा है, तो दोनों में जो परिवर्तन होगा वो 0 हो जाएगा। बहुत सीधी सी बात है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि -40 प्लस x माइनस 40x/100 ये जो होगा ये 0 होगा। यही कहने का मतलब है कि जो कमी है और जो वृद्धि है उन दोनों का जब हम परिणामी परिवर्तन लेते हैं तो वो 0 होगा। इसको सॉल्व कर देते हैं। 40 को उस राइट साइड में ले लेते हैं। x माइनस 0 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10 2x/5 ये राइट साइड में जाएगा = 40, तो ये हो जाएगा 3x/5 = 40। तो x की वैल्यू 5 4 ज़ा 20 यानी 200/3। इसको सॉल्व कर देंगे। 3 6 ज़ा 3 6 ज़ा 18 366 होल 2/3% आ जाएगा और हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर हम फार्मूले से करना चाहें कि कितना प्रतिशत अधिक है, तो यानी कि वृद्धि प्रतिशत हमको निकालना है, तो वृद्धि प्रतिशत के लिए क्या होता है 100 इंटू कमी प्रतिशत। कमी कितनी है 40% की है अपान 100 माइनस कमी प्रतिशत यानी 40। इसको सॉल्व कर देंगे हम तो भी हमको एग्जैक्ट आंसर मिल जाता है 60। 0 0 से कट जाएगा 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4 यानी कि 200/3। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें यही आंसर मिल जाएगा। ये मेथड आपको बताया जा रहा है इसलिए कि मान लीजिए आप फार्मूले को भूल जाते हैं तो आप ये कंसेप्ट याद रखिए कि जो परिणामी परिवर्तन का प्रतिशत होता है वो 0% होता है, उसमें कोई परिवर्तन होता ही नहीं है। इस कंसेप्ट को अगर हम याद रखते हैं
तो हम इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन में डिफीट नहीं होंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने परसेंट एंड परसेंटेज के बहुत से क्वेश्चन को देखा, बहुत सारे मेथड्स को देखा। कुछ जो बचे हुए हैं वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में ख़त्म कर देंगे, और हो सकता है कि नेक्स्ट पार्ट ही प्रतिशत और प्रतिशतता का आखिरी पार्ट होगा। तो आपको 8 या 10 लगभग 10 पार्ट बताए गए, एक और बताया जाएगा, कुल 11 पार्ट हो जाएंगे। आप 11 पार्ट को इत्मीनान से देखिए तो मेरे ख्याल से प्रतिशत और प्रतिशतता का कोई भी टॉपिक, कोई भी टाइप, किसी भी टाइप का क्वेश्चन शेष नहीं बचेगा जो आपसे अछूता रह जाए। तो इसलिए आप वीडियोस को इत्मीनान से देखिए, उसको समझिए, और बात अगर आपकी समझ में आती है तो आप वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाली नई वीडियोस की अपडेट्स का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।